हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। और आज जीके का प्रश्न 50 से 60 लगभग करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित जानकारी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है पशुपालन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो गेहूं की खेती के लिए संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार फिर दूसरा क्वेश्चन, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट निम्नलिखित में से कहां से आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है शंकु वृक्षी वन से न्यूज प्रिंटी आते हैं। लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाता है मिस्र में उगाई जाती हैं। लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती हैं जिसमें से उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। खरीफ की फसल बोई जाती हैं। तो खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में खरीफ की फसल बोई जाती हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती हैं। तो भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती हैं। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। तो राइट आंसर हो जाता है रबी फसलें कहलाती हैं। तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाता है पोटाश अधिक होना चाहिए। विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। तो मलेशिया में पाए जाते हैं। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम है। तो राइट आंसर हो जाता है समोच्च रेखीय जुताई। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। तो उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है। तो मालाबार तट जो है यह गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप राइट आंसर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। तो होती हैं काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। शीतकाल में पौधे पाले तुषार ऐसे मरे जाते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तकों की आंतरिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। लंबे घास वाले पेड़ीय वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है चंड्रोजेम मृदा कहते हैं। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है। तो गेहूं के मामले में सबसे अधिक सफल रही हैं। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो धान की खेती होती है भारत में सबसे अधिक सिंचित पे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती हैं। तो वर्षाधीन खेती जो है यह नहीं करती हैं। भारत के एक ढलानदा पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाता है चाय की होती है। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है जौ और सरसों। काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है। तो काटो और जलाओ का कृषि का नाम दिया गया स्थानांतरित खेती को। श्यानवर्तन का अर्थ होता है मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न फसलों को क्रम से उगाना। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ईख जो है ये एक रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसमें से हम 2 आंसर छांट देते हैं, तितली और मधुमक्खी तो होगा नहीं दोस्तों। तो आप सभी 2 आंसर में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन के साथ या
सिल्वरी कल्चर के साथ होते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है जंगली फसलें। खेती की झुम विधि का व्यवहार हुआ करता था? तो ये हुआ करता था मध्य ऊंची भूमि में खेती की झुम विधि का व्यवहार। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं से हरित क्रांति का फसल है संबंधित। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल से खलिहानों का क्षेत्रफल होते हैं 70% से अधिक होते हैं भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल। कृषि उत्पादों का श्रेणीक्रम और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है विपणन और निरीक्षण निदेशालय से होते हैं। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है? तो कमी भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है? तो ये कुओं के द्वारा भारत में अधिकतम सिंचाई होती है। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही है भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है यूएसए द्वारा। IR20 रत्न 2 प्रमुख किस्में हैं? तो धान की हैं। फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। तो गेहूं जो है फसल के मौसम के आधार पर विषम मद है। चावल, मक्का, कपास ये सब सम मतलब एक है और एक भिन्न है गेहूं। चुकंदर और ईख से रस निकालने के लिए बाद में बचे अवशेष को कहते हैं? तो इसे कहते हैं खोई। HIV का पूरा नाम है? तो आपका राइट आंसर है हाई यील्डिंग वेराइटी। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HIV नहीं है? तो यह रत्ना नहीं है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं? तो खरीफ का मौसम कहते हैं। तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है बलुई मिट्टी में? तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है बलुई मिट्टी में, मृदा में, जो कि बालू जो गंगा के किनारे सब होता है बलुई, उसी में तरबूज की वृद्धि जो होता है बढ़िया होता है, सबसे अच्छा उत्पादन होता है। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादक बढ़ाकर। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप होते हैं? तो दोनों, केवल मौसमी और केवल प्रक्षोभ, ए और बी दोनों होते हैं। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो सोपन कृषि किया जाता है। भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती हैं? तो यह पाई सुरती में। निम्नलिखित में से किस कोटि को कामगारों के खेतिहर कहा जाता है? जो दूसरों की जमीन में पर खेती करते हो उसे कहते हैं खेतिहर। बीटी बीज का संबंध है? बीटी बीज का संबंध होते हैं कपास से। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती हैं? दालचीनी के की जाती हैं। सही मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। चाय, ईख, मूंगफली, सेब हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात किस राज्य में होते हैं? तो इस प्रकार आप सीरीज चल रहा है, आप देख सकते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा A से 2, B से 3, C से 4, D से 1। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1966 में किया गया था। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो भूरी क्रांति भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय उद्योगों का विकास के लिए भूरी क्रांति कहते हैं। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो छोटे जोत क्षेत्र से। कांड निम्न में से किसकी किस्म है? तो यह मछली का किस्म है कांड। स्वर्णीय क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से स्वर्णीकरण संबंधित है। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है? तो अतिचारण को रोककर। हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो 1960 में हरित क्रांति आरंभ हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि निम्न उत्पादक का कारण नहीं है? तो यह सहकारी खेती। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो चाय को ब्राउन पेपर कहा जाता है। पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी होती हैं? तो शकरकंदी होते हैं पहाड़ों पर उगाई वाली मुख्य फसल। और यह क्वेश्चन आज का क्वेश्चन लास्ट है। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1966 में। यदि दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बिल्कुल वीडियो फ्री है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।